कि बेटा सारे के सारे इंफिनिटी है। आगे बढ़ो, क्या करेंगे? बात ये जीरो की भी कॉस्ट है, ये जीरो है, जीरो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? जीरो है, इससे किस पे सेट करेंगे? इससे सबसे पहले हम बी पे सेट करते हैं। बी की क्या वैल्यू आएगी? ये आ जाएगी 1, 1 का पेरेंट है, ठीक है? आगे बढ़ाएं, फिर सी पे आएगा, सी को काट लीजिएगा 0 और कॉस कितनी आएगी? बस है, ठीक है जी। डी पे क्या हो जाएगा? 99 कॉस आएगी और जो पेरेंट होगा बताइए, ठीक है? हाँ जी, कौन निकल गया? ए निकल। अब मुझे बता नहीं सी नहीं होती क्यों? जो आप ही पे टॉप पे कौन पड़ा? सी पड़ा। अब ये निकालें, है ना? क्यों? यार इसमें कॉस्ट है 1, इसमें कॉस्ट है 0, इसमें कॉस्ट 99, मिनिमम ही पे कौन सी वाली निकलेगी? निकलेगी, ठीक है? इससे तो आगे ऐसे नहीं जा रही, लेकिन इसको ऑपरेट नहीं करेगा, जिसके बाद कौन निकलेगा? बी क्या है? 1 है, 1 से आगे आ रही है और वो 1 + 1 जब 2 होता है वो तो, और वैसे वो निकल चुका हुआ है। जब निकल चुका हुआ है तो हम बिल्कुल नहीं देखते, है ना? तो फारे हो गया। आप क्या करें? अब आएगा डी। अब डी से जो एज जा रही है वो उस वर्टेक्स को जा रही है जो निकल चुका हुआ है, जिसका विजिटेड हमने कर दिया है फाइनल बच गए। ये हमने कहा था कि हम एक वर्टेक्स से एज जिस पे फेंकते हैं वो क्यू के अंदर होना चाहिए, हीप के अंदर, क्योंकि उसी के ऊपर तो हीप में आप कॉल होना है। अब तो वो हीप से निकल चुका हुआ है तो हम हीप पे दोबारा डाल नहीं सकते, है ना? सो वी आर स्टक, ओके? और मैं बताता हूं डिजक्स्ट्रा का जो एल्गोरिथम है वो नेगेटिव एजेस पे काम नहीं करता। अगर आपकी नेगेटिव एजेस होंगी तो वो काम नहीं करता। क्या अभी फंसा बताया गेमों में इसका होता है सर, इसको करते हैं सब कुछ सब में 3 प्लस कर दें। अच्छा, सबसे बड़ा सबसे छोटा एक मिनट ये इसने एक आइडिया दिया। सही कहता है, ऐसा करते हैं कि व्हाट इफ हम एक काम करें, हर एक के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी है, नेगेटिव वैल्यू कितनी कौन सी है? -300। हम हर एक के अंदर -300 ऐड करते हैं और ये +300 ऐड करते हैं, ठीक है? इसका क्या इफेक्ट होगा? लुक एट दिस, सो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे ये एक एज है जो कि 1 की है, ये एक एज है जो कि है 1 की, ठीक है? ये एक एज है जो कि है फॉर एग्जांपल 3। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये इधर से मैं A से D तक शॉर्टेस्ट पाथ 1 और लेट्स से इधर कोई एक नेगेटिव एज थी, नेगेटिव 200। तो नेगेटिव 200 क्या होता है? तो हर एक के अंदर 200 ऐड करो ऐड, प्लस हो गया 200 प्लस हो गया 200 प्लस हो गया, हाँ जी, बच गए। ओके, आप तो कहेंगे कि आप ये वाला डिसीजन और यहाँ पर जो है तुम्हारा जो एल्गोरिथम कर दो ऐड, ऐसे नहीं होगा, जुगाड़ नहीं लगेगा। और एक्चुअली ये मैंने लास्ट टाइम एग्जाम में दिया था, ये लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम में ये सवाल आया था कि आपको अगर व्हाट इफ के हम सबसे नेगेटिव वैल्यू है उसमें वो एजेस सब में ऐड कर दें, और ये आंसर है इस केस में नहीं चलता। ओके, अब जब हम 100 ऐड करेंगे तो वो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो आप एक्चुअली डबल हो गया। वो आप इस ये एज का वेट और ये एज का एड होना चाहिए था कि ये दोनों ऐड करो और प्लस 100 करो, लेकिन असल में मसला क्या हुआ वो आप दो फैक्टर ठीक है? तो अगर आप जो मर्जी करते वो आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव एजेस भी तो ऐड हो सकती है, तो वहाँ पर फंस जाओगे। चलेगा ना, और मल्टीपल दफा ऐड करना, एक दफा ऐड करो लेकिन वो भी फंस जाएगा। सर अगर मॉडुलस ले लें नेगेटिव का या चले ना तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सारे पॉजिटिव
जैसे मॉडल मेरी क्या सोच कैसे लेता दोस्त कर लेते हैं यार। अच्छा अच्छा जी एक बात मैं आपको ना प्लीज 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 मैं आपको गाइड वेरी वेरी सिंपल है एक्सट्रीमली सिंपल या प्लीज बात सुने भाई the idea is very very simple वो कहता है look at it वो कहता है एक सिंपल काम सोर्स को जीरो सबके डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी ठीक है सबके डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी पहले तो मुझे सवाल है कि कोई भी दो वर्टिसेस अगर मैं पकड़ूं हमारे कोई भी दो अगर मैं वर्टिसेस पकड़ूं कोई भी दो अगर उनके दरमियान में मैक्सिमम पाथ लेंथ कितना बड़ा हो सकता है चुप हो जाओ दो वर्सेस के दरमियान में मैक्सिमम पाथ लेंथ का मतलब यहाँ पर ये नहीं मैं एजेस का वेट की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम पाथ लेंथ कितने हॉप्स का हो सकता है हॉप का मतलब मैंने जंप मारा कितने वर्सेस दरमियान में इतने वर्सेस है इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो एक्चुअली उससे एक कम है एक कम क्यों क्योंकि अगर मैं n वर्सेस लूँ तो मैं n-1 हॉप लेके आऊँगा ऐसे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एक बात कंफर्म है कि मेरा पाथ लेंथ जो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी बड़ी हो सकती है वो हो सकती है कितनी जितने वर्ड्स है उससे एक कम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अच्छा आप मेरी बात सुनो इस चीज को यूज करके और हम एक बड़ा ही खूबसूरत और सिंपल एल्गोरिथम बनाएंगे जो इन नेगेटिव एजेस को करेक्ट करेगा ठीक है सो लुक एट दिस द आइडिया इज द फॉलोइंग कहता है every one of you know what is relax operation relax operation क्या करता है relax operation एक u पे लगता है और v पे लगता है ठीक है तो what is u v ठीक है u से v के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो मैं करूँगा क्या कि if the distance of u plus length of uv if that value is smaller than क्या मतलब distance of क्या v तो क्या कर दे इसको अपडेट कर अपडेट से कर दे distance of v is equal to distance of u plus length of u ठीक है और of course parent of v is equal to u ठीक है यार आप किसी ने भी ऐसा किया ना तो मैं क्लास में आएगा ओके This is called relax operation. Okay? This is called relax operation. Okay? Very, very, very simple operation. Okay? And let me tell you the other. The other is the following. थोड़े तीन चार नहीं करता क्या सबसे पहले मैं डिस्टेंस ऑफ s जो हमारा सोर्स है उसको तो जीरो कर देता हूँ ठीक है बाकी तमाम के डिस्टेंसेस क्या करता हूँ तो बाकी तमाम जो डिस्टेंस v है वो क्या कर दूंगा और सिर्फ डिस्टेंस s जो है वो क्या कर दूंगा जीरो जीरो ठीक है तो ये लाइन पहले लिखूंगा मैं उसके बाद ये लाइन ठीक है और इसका पैरेंट क्या होगा ठीक है मैं कहता हूँ for each edge uv for each edge uv ये मैं कैसे करूँ मैंने हर वर्टेक्स पे जाना है और उसकी जितनी भी लिंक लिस्ट है उन सबको पहले मिलाकर एक लिंक लिस्ट बना लो और मैं उस हर एक लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करूँ बस ना ठीक ना मैं इस पे कॉल कर देता हूँ क्या रिलैक्स ठीक है तो इस रिलैक्स को ना हम बूलियन
और तो लिखते हैं चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हैपन इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे रिटर्न चेंज हैपन, ये बात सुना, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो रिलैक्स है, मैं चेंज हैपन को यहाँ पर यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे है चेंज, ठीक है। और नाउ लुक एट दिस, मैंने कहा हर एज पे जाओ, उस पर रिलैक्स करो, ठीक है। अब रिलैक्स या तो उसको अपडेट करेगा या अपडेट नहीं करेगा, सिंपल सी बात, ऐसी है ना, ऐसी है। अच्छा, ये तमाम एजेस को जाके रिलैक्स कर, है ना। ये हर एज को पकड़ता है, इसका इससे डिस्टेंस देखता है, अभी इसका जो डिस्टेंस कंप्यूट होगा, जिसका कंप्यूट होगा, उनके दरमियान में अगर वैल्यू चेंज हो नहीं है तो वो चेंज करते हैं, ऐसी है। इमेजिन करें, इमेजिन द फॉलोइंग कि मैंने एक सोर्स मेरा जीरो है, सोर्स मेरा क्या है, सोर्स मेरा जीरो। अब सोर्स से जो मेरी एज जा रही थी, सोर्स से जो मेरी एक एज जा रही थी वो जी पे, किस पे जा रही थी, जी मेरा आखिरी एड्रेस है, ठीक है। और बाकी ए बी सी डी से लेकर जो वाई तक है उसमें उसकी एज नहीं जा रही थी, ठीक है। अब फिर अब जी से नीचे नीचे मारना शुरू करता है। अच्छा, अब क्या होगा, मैं अब तमाम एजेस पे जाऊंगा, है ना, और एजेस पे जाके क्या करूँगा, मैं रिलैक्स कॉल करूँगा, जब ये पूरे की पूरी हर एज को क्रॉस कर देगा तो क्या होगा, मैं सारी एजेस से जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एज एक्चुअली अपडेट हो, बाकी सारी अपडेट नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सोर्स से एक डिस्टेंस वाला कंप्यूट हुआ है, बाकी सारे हो सकता है अभी तक ना हो सकता हो भी गए हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस नोड की द थिंग इज हियर इज द फॉलोइंग आइडिया, द आइडिया इज कि अगर मैं इस वर्टेक्स पे हूँ, ठीक है, इस वर्टेक्स पे हूँ मैं एस पे, एस से मैं जिसको अपडेट करता हूँ वो है लेट्स से जी, ठीक है। उसके बाद मैं हर एज को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, फिर मैं बी पे आता हूँ, मैं बी की सारी आउटगोइंग एजेस चेक करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि बी के ऊपर अभी तक इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो उससे सारी एजेस जो आगे जा रही हैं वो अपडेट होंगी नहीं होगी। सी पे आऊँगा, सी की जो सारी एजेस हैं वो भी आगे की तरफ जा रही हैं, वो भी अपडेट होंगी नहीं होंगी, अपडेट क्यों नहीं अपडेट होंगी, क्योंकि वो अभी खुद बी खुद इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, इसने जो अपडेट भरा है उससे तो सिर्फ किसको मारा, सी को, है ना। तो जब सी की बारी आएगी तो सी के थ्रू फिर अपडेट होगी। सो इस पूरे के पूरे इस फॉर लूप के एंड होते हुए क्या होगा, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सोर्स से पोटेंशियली 1 यूनिट डिस्टेंस के जो पाथ्स हैं बस वो निकले, 1 यूनिट डिस्टेंस के, है ना। 1 यूनिट का मतलब है एक हॉप डिस्टेंस के बाद, है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं अब देखिए, अब मैं ये जो मैंने काम किया, अब मैंने राबिया तुमसे एक सवाल पूछा कि कितनी दफा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मैक्सिमम लेंथ का कितना बढ़ाना है, n-1 है, ये निकाल लिया उसने 1 लेंथ का, इसी को अगर मैं दोबारा कॉल कर दूं तो ये कितने डिस्टेंस, कितने हॉप्स के पास निकालेगा, ये 2 के पास निकालना है, इसी को दोबारा कॉल कर, 3 के पास, 4 के पास, 5 के पास, कितनी दफा मैं इस पोर्शन को चलाऊं तो मेरी सारे डिस्टेंस v-1। तो एक्चुअली यहाँ पे लगाते हैं फॉर लूप I is equal to 1, I is less than or equal to length of v-1 plus, and I have to put it by formats. और अब इस तरीके से I will going to run on this algorithm, this graph, and you will see it will also handle negativities. Let's do it. ये सोर्स है, क्या करेगा बेटे, इसका डिस्टेंस है 0, इसकी जो आउटगोइंग एज है उसको भी देखना है, ये है कैसी होगी,
0 1 और क्या हुआ? क्या हुआ? 99। ठीक है, आप किसकी लिस्ट देखनी है मुझे? ए की, बी की देखनी है? बी की देखते हैं जी। रिलैक्स होगा? नहीं होगा। सी की रिलैक्स होगा? नहीं होगा। डी की रिलैक्स होगा। आ जाए जी। 99 माइनस 8 कितना हुआ? माइनस 201। ये हमारी एक आइटरेशन का इम्पैक्ट है। सर बी के बाद ये हमारी एक दफा आइटरेशन का इम्पैक्ट है। आगे आगे वो कहते हैं दोबारा चलाओ उसको। दोबारा चलाते हैं जी, दोबारा चले हम। क्या होगा? 0 और 1 रिलैक्स होगा? नहीं होगा। 0 और 99 रिलैक्स होगा? नहीं होगा। सॉरी, 0 और ये रिलैक्स होगा? नहीं होगा। अब इसकी बारी आई बी की। बी ये है, उसकी वैल्यू कितनी है? -201। -201 प्लस 1 है -200 और वो इसको रिलैक्स करेगा, ये काट के लेगा -201। अभी बड़ी स्टैंड यहां जाएगा, ठीक है, सॉरी यहां जाएगा पहले, इसको आगे आपको जाता ही है। यहां से दोबारा रिलैक्स होगा? इस मूवमेंट पे आई शुड स्टॉप। Actually, I can make it a bit better. जब डेस्टिनेशन नहीं, जब रिलैक्स होना बंद हो जाए, जिस तरह बबल शॉट में हमने किया था, याद है ना? बबलिंग होना स्टॉप हो जाए, I should stop. But similarly, what should happen is कि इस पूरे for loop में अगर check happen नहीं होता, तो I should immediately stop. लेकिन एक छोटा सा और भी, एक छोटा सा इशू है। ये देखिए जी, actually यहाँ पर ये होना चाहिए while, ये होना चाहिए do, और ये होना चाहिए while, और ये होना चाहिए change है। जब तक रिलैक्सिंग हो रही है, रिलैक्स करते हैं। That's it. Okay? What will be the time complexity of this algorithm? Relax takes how much time? Over 1? है ना? ये है E edges. E edges पे वो रिलैक्स कॉल करता है। और कितनी दफा कॉल करता है? कितनी दफा ये लूप चलता है? हमें पता है मैक्सिमम पाथ लेंथ कितना बड़ा हो सकता है? V हो जाए। So E into बस में this algorithm is called Bellman-Ford algorithm. Okay? तो एक और बड़े मजेदार था, वो ये कि अगर किसी ग्राफ जो कि डायरेक्टेड ग्राफ, अगर उस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल क्या होता है? ऐसा ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक cos थी -1, यहाँ से यहाँ तक cos हुई -2, यहाँ से यहाँ तक cos हुई -3। हाँ जी, अब आप एक समझ शुरू करें, आ जाने दो। क्या हुआ जी? ये 0 था, ये हमारा सोर्स है। ये कितनी हो गई? -1 -3। ये इसी को अपडेट कर देगा, है ना? ऐसे याद रखो ना, ये जैसे ये हमारा सोर्स, तो ये आ गया, ये 0 है, ये 1 है। अब ये नेगेटिव साइकिल अनटाइम, ये अगर ये लेट्स से 1 था, 1 आ गया, 1 से इधर गया 0 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, फिर -6 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर -11। ये नेगेटिव साइकिल में फंस गया। वो नेगेटिव आता है, वॉश करता है, वॉश करता है। एक्चुअली ये तो इंफिनिट लूप। एक्चुअली इस सिनेरियो में हम कुछ नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में एक्चुअली हम सॉल्यूशन कंप्यूट कर नहीं सकते। डैग नहीं, साइकिल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एड साइकिल नहीं होना चाहिए। वो और नहीं होता। आपने मिनिमम निकाला था, मिनिमम का मतलब क्या है? इन्फिनिटी दफा इसमें घूमता है, ये मतलब, बट डजंट मेक सेंस। ठीक है, सो अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव एड साइकिल हो, तो वो तो इन्फिनिटी फंस जाएगा। बस नहीं, वो से इन्फिनिटी से भी स्मॉल करके जाएगा और वो कभी भी नहीं होगा। बस नहीं, तो एक्चुअली अब मेरा एक और बात, ये बेलमैन प्रोडक्ट लगाया है, ये ना सिर्फ ये कि नेगेटिव एजेस को हैंडल करता है, बल्कि हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव साइकिल में फंसता नहीं है। कैसे?
अगर वैल्यू छोटी होती जा रही है, सबसे छोटी वाली छोटी तो होती है, वैसे ही छोटी होती है। नहीं सर, ये वैल्यू छोटी होती है कि नंबर ऑफ सबसे x से रिजल्ट ना 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 ये बात है। देखो आज एक बात है, आपको पता है मैक्सिमम पाथ लेंथ कितना बड़ा होता है? n-1। आप इसको चलाएं, इस लूप को चलाएं n-1। So I is equal to 1, I is less than or equal to v minus 1, ठीक है? आप इसे v दफा चला, v minus 1 दफा चला, ठीक है? इसके फौरन बाद इसी लूप को दोबारा चलाएं और यहाँ चेक करें क्या चेंज है, अगर डबल इक्वल टू 2 है, अगर है तो इसको ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है? ओके, अगर ये नेगेटिव साइकिल ना नहीं होता तो एक बार कंफर्म बताएं कि n-1 से लंबा पाथ हो ही नहीं सकता। अब भी अगर किसी का पाथ चेंज हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो नेगेटिव साइकिल में पाथ है। सो बेलमैन फोल्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ठीक है ये इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो था वो कॉस्ट ले रहा था v प्लस e टाइम log है, ये ले रहा है e, ये बड़ी खूबसूरती है, तो एक्चुअली e log v है, और यहाँ पर देखो e into v है, so it's very very costly। समझ रहे? So ठीक है, बेलमैन फोल्ड हमें जो है नेगेटिव जब एजेस आ जाती हैं तो नेगेटिव एजेस में आपका जो बेलमैन फोल्ड है वो काम उस तरह से आपका जो इतना एफिशिएंट नहीं होता। आपका क्या होता है, आपका ठीक है, बट इट एक्चुअली सॉल्व्स ए मच बिगर प्रॉब्लम कि कहीं अगर वो नेगेटिव साइकिल में फंस रहा होगा तो आपको भी अटैक कर सकता है, ठीक है? यू डू वन मोर ट्रेवर्सल, ठीक है? ये जो पूरे रिलैक्स यूनियन है ये आप दोबारा परफॉर्म करेंगे, और अगर कोई भी रिलैक्स आप दोबारा हो गया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भाई अब आप नेगेटिव साइकिल में फंस चुके हैं। बात समझ आ गई? ठीक है? Everybody understand? So let me show you the algo. This is called the update operation, and in some books it's called relax operation. Okay? So how long a path could be? We know कि u से v के पाथ जो है वो हमेशा कितना बड़ा हो सकता है? v minus 1 लेंथ, ठीक है? So here is the Bellman-Ford algorithm. This is the update function. Is ये plus ये length है, ठीक है? Length of u. ये सॉल्व करें। u into यार ये तो थोड़ा सा मतलब ये सॉरी। Thank you. ये देखिए, ये डिस्टेंस ऑफ v उसका बड़ा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, या इसका इसमें लेंथ ऐड कर दो, ठीक है? ये देखिए करता क्या है, सबके डिस्टेंस इन्फिनिटी करता है, ये क्या करता है, और यहाँ करता है v minus 1 का लूप चलाता है और हर एज पे जाता है और उसके ऊपर ये अपडेट, ठीक है? इसमें छोटी सी इंटीग्रेटेड डिटेल्स नहीं देखी जिसका मैंने यहाँ पर देखी। अगर आप कंफर्म पता है नेगेटिव साइकिल है ही नहीं तो यू कैन मेक इट अ बिट बेटर कि उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसको मूल चेंज हैपन करना है। अगर चेंज हैपन कभी होना स्टॉप हो जाए इसका मतलब है सारे निकल आए, आपको मजीद करने की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? एक और बात दोबारा पूछो, अच्छा एक छोटी सी बात है, वो ये कि अगर आपको ये हमें जो ग्राफ मिला हुआ था वो क्या था, एक डायरेक्टेड ग्राफ था, डायरेक्टेड था, और कौन सा ग्राफ है? साइक्लिक हो सकता है लेकिन नेगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो हम उसे पकड़ लेंगे, है ना? अच्छा अब एक मैं आपको छोटी बात वो ये, व्हाट इफ कि आपके पास ग्राफ है और वो एक डायरेक्ट ग्राफ है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड और एसिक्लिक ग्राफ। अब मेरी बात सुनो बहुत से, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ का मतलब यह है आई कैन एक्चुअली ऑर्डर इन विच ऑर्डर, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर की सबसे खूबसूरत चीज ये कि एजेस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड में कभी भी नहीं आई, है ना? और अब हम सिर्फ ये हमारा सबसे प्रॉब्लम था ना, e into v में सॉल्व कर रहा था, इसका मतलब आपको v plus e में सॉल्व कर दिखाते हैं, वो डैग, लेकिन डैग होना जरूरी है, ठीक है? अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, क्या पाथ निकालना है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, और क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, और आप गिवन है कि वो डैग, हाँ, सबसे पहले एक काम करिए, सॉर्ट। कौन सा सॉर्ट?
टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में वो लीनियर ऑर्डर में आ जाएंगे। आप क्या करें, आप टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हर वर्टेक्स पे जाएं, उसकी एज हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आप क्या करें, उनके ऊपर रिलैक्स कॉल, है ना, ऐसे इस सोर्स यहाँ नहीं होगा, उससे आप रिलैक्स कॉल करें, अगले वर्टेक्स पे जाएं, उससे आप रिलैक्स कॉल करें, अगले वर्टेक्स पे जाएं, उससे आप रिलैक्स कॉल करें। आप सिर्फ एक ट्रैवर्सल करने से आपके पास शॉर्ट पास आ जाएगा। ये बात समझे? सो इन ओनली टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग करने में कितना टाइम लगेगा, v प्लस e, ठीक है, और फिर एक दफा ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगेगा, दोबारा से। सो v प्लस e यानी o ऑफ v प्लस e में आप एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस निकाल सकते हैं, अगर वो क्या है, बाय द वे आप लॉन्गेस्ट भी निकाल सकते हैं। फुल टाइम होगा बताएं, इसका प्री नहीं सिर्फ एक चीज, मैक्स हाँ क्या इसकी देगा मैक्स। अब आपका लॉन्गेस्ट पार्ट तो पहले आपका शॉर्टेस्ट पार्ट निकालना था, वो आपका पर डैग के केस में आप चाहें तो लॉन्गेस्ट पार्ट भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्टेस्ट पार्ट निकाल सकते हैं। वैसे एक बात तो एक सिंपल ग्राफ उसमें क्या कर सकते हैं या नहीं, आज तक कोई नहीं जान हैरत की बात। आज तक कोई मैक्सिमम बात सुनिए प्लीज, मैं बड़ी मजेदार बात, आज तक कोई भी लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस अगर वो डैग नहीं है, सिंपल ग्राफ है, वो नहीं निकाल सका। जैसे अगर कोई निकाल ले, he will immediately become trillionaire because that is considered as one of the hardest problem in computer science, and this problem is actually called NP-complete problem. Okay, it's actually called finding the longest path between two vertices is considered as the hardest problem. मैं आपको एक और बड़ी मसला बताऊँ, छोड़ो वेट लगा के बात पे वेट बेशक वन ले लो और फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। सिर्फ जगह Even solving this problem is the hardest problem in computer science. और अगर अभी तक हमें किसी को भी सोल्यूशन नहीं पता, सोल्यूशन जो पता है ना वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, यानी अगर ट्राई ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये इतने ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उनको एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटी। सही ग्राफ बनाते थे जिसमें से लॉन्ग नहीं आइडिया दे देना बस, ग्राफ का आइडिया कि ये ग्राफ है सिंपल ग्राफ, इसमें से लॉन्गेस्ट फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट फाइंड करना है, जाओ गूगल पे सर्च करना फाइंडिंग द हैमिल्टोनियन पाथ इन ए ग्राफ। हैमिल्टोनियन पाथ एक ऐसा ग्राफ जो कि सारे वर्टिसेस से होकर जाए, ठीक है, व्हाई इट इज ए हार्ड प्रॉब्लम, सर्च करना है, ठीक है, यू विल बी अमेज्ड कितना मुश्किल प्रॉब्लम है। ओके, everybody understand? Yes, sir. Everybody understand? Okay? सर वो ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर ये सब कैसे इसको पिक करो मान लो